NA-242 कराची से इलेक्शन नून लीग के सदर शहबाज शरीफ लड़ेंगे। नून लीग और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट हो गई। मुस्लिम लीग नून को कराची में कौमी असम्बली की 5 और सिंध असम्बली की 11 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। अंदरूनी सिंध में GDA कौमी असम्बली की 8 जबकि सिंध असम्बली की 10 नशिस्तों पर नून लीग की हिमायत करेगी। तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी तहरीक इंसाफ और उनकी बीवी बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। अडियाला जेल में केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल भी फराहम कर दी गई। तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन ने बानी तहरीक इंसाफ को नाअहल करार दे रखा है। बल्ले का इंतखाबी निशान ही क्यों मांग रहे हैं? पेशावर हाई कोर्ट का सवाल। इंटर पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने और इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समाअत। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, अवाम पढ़े लिखे नहीं, उनको पता नहीं चलेगा कि किस सियासी जमात को वोट दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास इंटर पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं, हुक्म इम्तना भी जारी नहीं कर सकता। सियासी जमातों की अंदरूनी तैनातियों पर भी इलेक्शन कमीशन सवाल नहीं कर सकता, इन्हें हाई कोर्ट देख सकता है। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, हाई कोर्ट्स के पास भी सियासी जमात की अंदरूनी तैनातियों का इख्तियार नहीं। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना हुए हों फिर भी ये इंतखाबी निशान नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि 7 दिनों में सर्टिफिकेट जारी करे। अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन उम्मीदवार को इंतखाबी निशानात अलॉट करेगा। PTI को अगर निशान अलॉट नहीं होता तो वो आज़ाद तसव्वुर होंगे। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फरह गोगी समेत 6 मुल्जिमान के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। एहतसाब अदालत का मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म। अदालत ने इश्तिहारी करार देने के बाद तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरह गोगी के नाम पर पाकिस्तान में मुतअद्दिद जायदादें और करोड़ों रुपए मालियत की 22 गाड़ियां हैं, जबकि मुख्तलिफ बैंक्स में बरतानवी पाउंड और अमरीकी डॉलर समेत 29 बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं। नैब ने एहतसाब अदालत में फरह गोगी की प्रॉपर्टीज़ की तफसीलात जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक जायदादों में 5 लाहौर और 4 इस्लामाबाद में हैं, जिसमें DHA लाहौर में 4 और 10 मरले के प्लॉट, जबकि लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में 2.5 और 4 मरले के प्लॉट्स हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में एक 40 और 200 कनाल की ज़मीन भी फरह गोगी के नाम पर है। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में फरह गोगी और दीगर मुल्जिमान की तमाम प्रॉपर्टीज़ मुंजमद करने का हुक्म दे रखा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने के लिए जस्टिस मज़ाहिर नकवी की हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया, क्या हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में मुदाखलत कर सकते हैं? काउंसिल की कार्रवाई में मुदाखलत से कार्रवाई गैर मौसर नहीं हो जाएगी? क्या शिकायत कुरिंदा का हक नहीं कि वो इसे अदालत में चैलेंज कर सके? जस्टिस मज़ाहिर के वकील मखदूम अली खान ने कहा, बिल्कुल नहीं, वो इस कार्रवाई को चैलेंज नहीं कर सकता। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, इसका मतलब है कि आप लोगों के लिए जज की शिकायत करने को मुश्किल बना रहे हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी का सुई में गैस पाइपलाइन बिछाने का वादा, मकामी अफराद को रोजगार भी देने का ऐलान। डेरा बुगटी में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी जलसे से आसिफ जरदारी का मुख्तसर टेलीफोनिक खिताब। खराब मौसम की वजह से आसिफ जरदारी जलसागाह ना पहुंच सके, जलसागाह में मौजूद कारकुनों से जल्द आने का वादा। इलेक्शन सर्वे के खिलाफ दायर दरखास्तों पर हाई कोर्ट में समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब जमा करवा दिया, कहा कि इलेक्शन सर्वे पर पाबंदी का इतलाक सिर्फ इलेक्शन डे की हद तक है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा, पेमरा ने जो नोटिस जारी किए हैं फिर वो वापस ले ले। वकील ने बताया कि नोटिस वापस ले लिए हैं। अदालत ने फरीकैन के जवाब की रोशनी में दरखास्त निपटा दी। लाहौर से बानी तहरीक इंसाफ के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद। कराची से फिरदौस शमीम नकवी के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दरखास्त भी मुस्तरद। लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार की अपील मंजूर। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त।
पेशावर से पीटीआई की शमदाना गुलजार को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील मंजूर। पेशावर से पीटीआई के शेर अफजल मरवत की अपील मंजूर। कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। कराची से शर्जील मेमन के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर शर्जील मेमन और दीगर से 10 जनवरी तक जवाब तलब। पेशावर से पीटीआई के शहरयार आफरीदी के कागजात दुरुस्त करार। कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील मंजूर। परवेज इलाही, मुनिस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। बन्नू में इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक हमलावर जख्मी हुआ। दोनों जख्मी पुलिस एहलकारों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। GHQ में पाकिस्तान सऊदी दिफाई ताउन का तीसरा इजलास। ISPR के मुताबिक फोरम ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। शुरका की 2 तरफा दिलचस्पी के उमूर और उभरती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। फरीकैन का तमाम शोबों में दिफाई ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इरादा।